पाठशाला ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबा दें और वीडियो को भी लाइक कर दें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज। स्वागत करता हूँ पाठशाला ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। कल हमने पढ़ा था प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो देख सकते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं मैट्रिक्स का, और उसकी हेल्प से इन्वर्स कैसे फाइंड करते हैं मैट्रिक्स का। ठीक है, तो चलिए पढ़ लेते हैं। पहले पढ़ते हैं एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं मैट्रिक्स का। ठीक है, तो हेडिंग डाल देते हैं एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास ए मैट्रिक्स है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। ये हमारे पास 3x3 का एक मैट्रिक्स है। ठीक है, हमें इसका एडजॉइंट फाइंड करना है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, एक सी मैट्रिक्स मानना है कि हमारे पास सी मैट्रिक्स है। ठीक है, इसे हम इस तरह लिख लेते हैं A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। अभी मैंने नंबर्स क्या लिखा है ये मैंने आपको पहले बताया था। ये हम एलिमेंट को अगर रिप्रेजेंट करना है, मान लीजिए कोई हमारे पास मैट्रिक्स है ए, अगर मुझे इस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करना है कि ये कहाँ पे है मैट्रिक्स में, तो मैं क्या करूँगा, रोज़ देखूँगा और ये कॉलम देखूँगा। तो कॉलम भी फर्स्ट है, रोज़ भी फर्स्ट है, तो क्या करूँगा, रो इंटू कॉलम में इस तरीके से लिख देता हूँ इसे। ये क्यों लिखा है, क्योंकि ये हेल्प करेगा हमारी एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करने के प्रोसेस में। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। अब सी तो हमने मान दिया, लेकिन अब इन एलिमेंट की मुझे वैल्यू भी तो फाइंड करनी है। ठीक है, तो अब इन एलिमेंट को मैं कैसे फाइंड करूँगा, 1 बाई 1 वो सीखते हैं। वही एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करने में काम आने वाला है। ठीक है, इन्हें बेसिकली बोलते क्या है, A11 है, A12 है, A13, इन्हें बोलते हैं कोफैक्टर ऑफ अ मैट्रिक्स ए। ठीक है, इन्हें देख लेते हैं कैसे निकालते हैं। अब मुझे अगर A11 निकालना है, लिख लेता हूँ A11। ठीक है, अब A11 कैसे आएगा, ये मैं डिटरमिनेंट का साइन बना देता हूँ। अब A11 मेरा कौन सा एलिमेंट होने वाला है, फर्स्ट एलिमेंट। तो फर्स्ट एलिमेंट मतलब इस सी के लिए जब मैं फर्स्ट एलिमेंट निकालने जाऊँगा तो मैं क्या करूँगा, इसका ये एलिमेंट पकड़ूंगा, इस रो को ढक लेना है और इस कॉलम को भी ढक लेना है, मतलब फर्स्ट रो को भी ढक लेना है और फर्स्ट कॉलम को भी ढक लेना है। उसके बाद जो भी एलिमेंट बचेंगे मैं यहाँ लिख दूंगा। अब एलिमेंट क्या बचेंगे, ABC मैंने ढक लिया फर्स्ट रो, DG मैंने ढक लिया, ये है फर्स्ट कॉलम। ठीक है, तो मेरे पास बचता क्या है, EFHI। A11 की वैल्यू तो ये हो गई। ठीक है, उसके बाद A12 की बारी है। A12 कैसे निकालना है, ठीक है, A12 भी ऐसे ही, फर्स्ट रो है हमारे पास, फर्स्ट रो को ढक लेंगे क्योंकि ये भी तो फर्स्ट रो का ही एलिमेंट है ना, और कॉलम कौन सा है, सेकंड, और सेकंड इस तरीके से फर्स्ट रो को मैंने ढक लिया और सेकंड कॉलम को मैंने ढक लिया। तो मेरे पास क्या बचता है, DGFI। तो लिख लेते हैं DGFI। ठीक है, और साथ ही साथ एक काम और करते चलना है हमें। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका सम देखेंगे। जैसे A11 है, A12 है, 1 + 1 क्या आएगा, 2। ये क्या है, E1 है, तो क्या करेंगे, E1 को पॉजिटिव कर देंगे, मतलब उसे जैसा है वैसा ही रहने देंगे। और यहाँ पे क्या है, 1 + 2 3। ये नंबर कैसा है, 3 ऑड है, 3 ऑड होता है ना, तो ऑड वाले जितने भी एलिमेंट हमारे आएंगे उसे कर देंगे नेगेटिव। ठीक है, इसकी वैल्यू देख लेते हैं तो क्या आएगा, मल्टीप्लिकेशन करेंगे इस तरह से, जैसे डिटरमिनेंट फाइंड करने के टाइम पे मैंने बताया था आपको। तो क्या आएगा, E × I - F × H। ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा, D × I - G × F, लेकिन माइनस साइन के साथ। ये हमारे दो एलिमेंट हो गए। ठीक है, इसी तरीके से हम एक एक करके सारे एलिमेंट फाइंड कर लेते हैं। ये तो A11 एंड A12 हो गया। माइनस साइन मैंने बता दिया आपको, सिंपल सी ट्रिक है, आपको ध्यान रखना है। जैसे A11 लिखा है ना, तो इन नंबर्स को ऐड करना है और देखना है कि सम इनका इवन है या ऑड है। इवन है तो उसे पॉजिटिव रहने देंगे, ऑड है तो उसे नेगेटिव कर देंगे। ठीक है, A12 हमारा आ गया है। अब हम A13 निकाल लेते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स हमारे पास ये है ही। चलिए अब A13 फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, अब A13 में वही, ठीक है, फर्स्ट रो है हमारी एंड
थर्ड कॉलम है, तो फर्स्ट रो को कवर करेंगे एंड थर्ड कॉलम को कवर करेंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, डी जी ई एच, इसे ऐसे ही लिख लेंगे, डी जी ई एच लिख लिया। अब 1+3 करके देखेंगे क्या आएगा, 4। 4 क्या है हमारा, इवन। इवन को पॉजिटिव ही रहने देंगे, ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। ऐसे ही करके इसे मैं सोल्व करूंगा तो क्या आएगा, डी इंटू एच माइनस जी इंटू ई, इस तरीके से हमारा आ जाएगा, ठीक है। अब यहीं पे ए 2 1 में फाइंड कर लेता हूँ, ठीक है। तो 2 1 में क्या है मेरे पास, सेकंड तो मेरे पास रो है, ठीक है, और कॉलम कौन सा है, फर्स्ट। तो मैं क्या करूँगा, सेकंड रो को ढक लूँगा और फर्स्ट कॉलम को ढक लूँगा, तो क्या बचेगा मेरे पास, बी सी एच आई, सॉरी ये हमारे पास आएगा डिटर्मिनेंट बी सी एच आई। इसे जब मैं कैलकुलेट करूँगा इस ऐसे ही, अब 2 1 यहाँ पे, फिर 2 + 1 मेरे पास 3 है, 3 को क्या करेगा, ऑड है तो मैं नेगेटिव कर दूंगा, ठीक है। तो नेगेटिव साइन यहाँ आएगा, बी इंटू आई माइनस सी इंटू एच, इस तरीके से आ जाएगा। अब इस तरीके से क्या है, एक एक करके हम सारे एलिमेंट हम फाइंड कर लेंगे। उसके बाद जो मेरा मैट्रिक्स बनेगा ये सी, ठीक है, इसे एक एग्जांपल की हेल्प से हम और अच्छे से करेंगे। अभी के लिए इतना देख लेते हैं कि एलिमेंट हम फाइंड कैसे करने वाले हैं, ठीक है। तो इसके बाद मेरा जो मैट्रिक्स ये बना था, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये मैट्रिक्स बना है। इसके बाद मुझे क्या करना है, एक स्टेप और लेना है। यहाँ पर तो मैं एलिमेंट में ये जितने भी एलिमेंट मेरे निकलेंगे इनकी वैल्यू पुट कर दूंगा। उसके बाद मुझे क्या करना है, सी डैश फाइंड करना है, मतलब इस सी का ट्रांसपोज लेना है, ठीक है। इस सी का ट्रांसपोज क्या आएगा, A11, सिंपल रो को मैं कॉलम बना दूंगा सारी एक एक करके, सेकंड रो को कॉलम बनाऊंगा तो सेकंड कॉलम बनेगा, A21 A22 A32, ठीक है। A21 A22 सॉरी A21 A22 A23, ठीक है। उसके बाद क्या है, इस रो का कॉलम बना दूंगा, तो A31 A32 A33, ये हमारे पास आएगा। इसे बोलते हैं एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, ठीक है। इतना समझ में आया, एक बार रिकॉल कर लेते हैं क्या क्या है, ठीक है। मुझे एडजॉइंट फाइंड करना है किसी मैट्रिक्स का। मेरे पास क्या है, एक मैट्रिक्स दे दिया, ठीक है, जैसे कि ABCDEFGHI, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, एक अलग से एक मैट्रिक्स लेट किया C, जिसे मैंने इस तरह लिखा A11 A12 A13 A21 A22 A23, इस तरह लिख दिया। उसके बाद किया क्या, इन एलिमेंट की सारी वैल्यूज फाइंड करी। A11 कैसे फाइंड किया, A12 कैसे फाइंड किया, वो मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे एक ध्यान रखने वाली बात क्या है, जो भी मैं नंबर लिख रहा हूँ लाइक 1 1 1 2, इन्हें हम ऐड करके देखेंगे। अगर इनका सम इवन आता है तो हमारा जो भी डिटर्मिनेंट है वो जिस साइन के साथ है उसे वैसे ही रहना देंगे, ठीक है। लेकिन अगर इनका सम जो है ऑड आ जाता है लाइक 3 5 4, ठीक, सॉरी 5, इस तरीके से, या 7, इस तरीके से कुछ भी आता है, तो उसका हमें क्या करना है, उसे नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। उसके बाद ये जो सी मैट्रिक्स आया था, इसमें इन एलिमेंट की वैल्यूज पुट करेंगे और इसका ट्रांसपोज ले लेंगे, वही होगा हमारा एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। अब इसे एक लाइव एग्जांपल से समझ लेते हैं, ठीक है। हम लेते हैं, हमारे पास कोई क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन हमें दिया और कहा कि इसका एडजॉइंट फाइंड करो, ठीक है। अभी के लिए सिर्फ एडजॉइंट फाइंड करो। ये हमारे पास ये क्वेश्चन है 2 5 3 3 1 2 1 2 1, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है और हमें कहा गया है कि इसका एडजॉइंट फाइंड करें, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको जैसे बोला था उसमें क्वेश्चन में, हमें क्या करना है, एक सी मैट्रिक्स लेट कर लेना है, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ठीक है। यहीं पे अगर हमारा मैट्रिक्स 2 × 2 का होता इस तरह से, तो हम सिर्फ क्या कंसिडर करते, सिर्फ यही कंसिडर करते, समझे। जितने एलिमेंट ए में रहेंगे उतने ही हमारे एडजॉइंट वाले में आएंगे, ठीक है। इसी हिसाब से हमने हर एक एलिमेंट के लिए A11 A12 A13 हर एक एलिमेंट हमने कंसिडर कर लिया, ठीक है। अब निकालते हैं एक एक करके इन सब की वैल्यूज,
ठीक है, इससे ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा क्योंकि लाइव एग्जाम्पल है। ठीक है, A11 फाइंड कर लेते हैं। A11 तो 1 + 1 क्या हुआ 2 इवन, तो हम इसे क्या रखेंगे पॉजिटिव। ठीक है, उसके बाद डिटर्मिनेंट बनाया। अब जैसे मैंने बताया था 1 1 निकालना है, तो यहाँ पे देखेंगे 1 1 कौन सा एलिमेंट है। 1 1 क्या है, ये वाला एलिमेंट। ठीक है, तो ये कहाँ पे है, फर्स्ट रो में एंड फर्स्ट कॉलम में। तो मैं क्या करूँगा, इस फर्स्ट रो को कवर करूँगा और इस फर्स्ट कॉलम को कवर करूँगा। तो मेरे पास क्या बचेगा, ये देख सकते हैं आप, 1 2 एंड 2 1। तो 1 2 एंड 2 1 यहाँ लिख लिया। इसे मैं सोल्व कर लेता हूँ। 1 × 1 1, 2 × 2 4, यहाँ पे माइनस का साइन आता है, ये आपको पता ही है, -3 इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे A12 फाइंड करते हैं। अब A12 में क्या, 1 + 2 क्या होगा 3, 3 हमारा ऑड है तो ये नेगेटिव आएगा साइन के साथ। अब लिख लेते हैं 1 2। अब 1 2 एलिमेंट है ये वाला, रो तो हमारी फर्स्ट ही है लेकिन कॉलम यहाँ पे हो गया सेकंड। ठीक है, तो फर्स्ट रो को कवर करूँगा, सेकंड कॉलम को कवर करूँगा, उसके बाद क्या बचेगा मेरे पास 3 1 2 1। ठीक है, तो लिख लेते हैं इसे सोल्व कर लेते हैं। 3 × 1 3, -2 × 1 2 -1। ठीक है, इस तरह आ गया। अब ऐसे ही करके एक एक करके हम सारे फाइंड कर लेते हैं वैल्यूज़ को। ठीक है, A12 हमारे पास आ गया है। A13 देख लेते हैं। 1 + 3 हमारा 4 होगा, इवन है तो इसे छोड़ देंगे ऐसे ही प्लस में। अब देख लेते हैं 13। 13 हमारा कौन सा है, ये वाला एलिमेंट है इसके हिसाब से। तो मैं क्या करूँगा, फर्स्ट रो को कवर करूँगा और थर्ड कॉलम को कवर करूँगा ऐसे। तो हमारे पास क्या बचेगा 3 1 1 2। लिख लेते हैं 3 1 1 2। इसे मैं सोल्व कर लेता हूँ। 3 × 2 6 -1 5 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इवन था तो पॉजिटिव रहने दिया। उसके बाद निकाल लेते हैं A21 को। अब 2 1 यहाँ पे क्या है, 2 + 1 3 ऑड हो जाएगा तो इसे नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब निकाल लेते हैं A21। अब 2 1 यहाँ पे देखते हैं हम, तो कौन सा हमारा एलिमेंट है, ये वाला। ठीक है, मतलब सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम। तो मैं सेकेंड रो को कवर करूँगा और फर्स्ट कॉलम को कवर करूँगा। तो मेरे पास क्या बचेगा 5 3 2 1। लिख लेते हैं 5 3 2 1। ठीक है, नेगेटिव मेरा साइन है तो नेगेटिव लिख लेते हैं। 5 × 1 5 -3 × 2 6, तो 1 मेरे पास आ गया। ठीक है, उसके बाद A22 फाइंड कर लेते हैं। अब A22 हमारे क्या है, 2 + 2 4 इवन है तो पॉजिटिव रहेगा, डायरेक्ट लिख देता हूँ। A22 में सेम वही, ये वाला एलिमेंट है A22। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये वाला कॉलम कवर करेंगे और ये वाली रो हम कवर करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या बच रहा है 2 3 1 1। लिख लेते हैं पॉजिटिव 2 × 1 2 -3 × 1 -1। ठीक है, इसी तरह देख लेते हैं A23। अब 2 3 हमारे क्या है 2 + 3 5 ऑड है तो मैं नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, 2 3 देख लेते हैं। 2 3 वाला एलिमेंट हमारा कौन सा, ये वाला। सेम काम इसके साथ भी करना है, ये वाली रो को हम कवर करेंगे और ये वाले कॉलम को हम कवर करेंगे 2 3 में। ठीक है, 2 3 में ये वाला कवर करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 2 5 1 2। लिख लेते हैं, क्या आएगा, माइनस साइन हमारे पास है 2 × 2 4 5 × 1 5 माइनस के साथ, तो यहाँ पे हमारे क्या आएगा 1। अब मैंने क्या किया, A11 निकाल लिया है, A12 निकाल लिया है, 1 3 निकाल चुके हैं, 2 1 निकाल चुके हैं, 2 2 एंड 2 3 निकाल चुके हैं। अब हम लास्ट रो के एलिमेंट निकाल लेते हैं जो कि हमारे हैं A31। ठीक है, तो 3 + 1 देख सकते हैं आप, इवन है तो पॉजिटिव रहेगा। अब 3 + 1 क्या है, थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो थर्ड रो को कवर करेंगे, फर्स्ट कॉलम को कवर करेंगे, क्या बचेगा 5 1 3 2। इस तरह देख सकते हैं, सोल्व करेंगे तो 5 × 2 10, 3 × 1 3, ये हुआ 7। ठीक है, A32 फाइंड कर लेते हैं। अब 3 + 2 क्या होगा 5 5 क्या है हमारा ऑड, तो ये आएगा नेगेटिव साइन के साथ।
लिख लेते हैं A32। 32 क्या है, थर्ड तो हमारी रो है और सेकंड हमारा कॉलम है, तो ये रो कवर करेंगे, ये कॉलम कवर करेंगे, बचेगा क्या हमारे पास 2 3 3 2। ठीक है, 2 3 3 2। ठीक है, ये बचेगा, माइनस हमारे पास साइन है 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 3 9, तो ये हमारे पास आ गया 5। ऐसे ही A33 लिख लेते हैं। अब 3 + 3 मेरे पास क्या है इवन, तो ये पॉजिटिव रहेगा। 3 + 3 देख लेते हैं ऐसे ही, थर्ड हमारी रो है और थर्ड हमारा कॉलम, तो क्या बचेगा 2 3 5 1। ठीक है, एक एक करके अब हमने सारी वैल्यूज ऐसे फाइंड कर लिए। 2 इंटू 1 2, 5 इंटू 3 15 -13। अब मैंने क्या किया, एक एक करके सारी वैल्यूज यहाँ पे फाइंड कर ली हमने। 1 1 भी, 1 2 भी, 1 3 भी, सॉरी अब हमने क्या किया, एक एक करके सारी वैल्यूज फाइंड कर ली हैं। 1 1 भी फाइंड कर लिया, 1 2 भी फाइंड कर लिया, 1 3 भी फाइंड कर चुके हैं, फिर 2 1 2 2 2 3 एंड 3 1 3 2 एंड 3 3। हम 9 के 9 एलिमेंट हम फाइंड कर चुके हैं। अब हमने जो फर्स्ट सबसे पहले माना था, हमने सी एक मैट्रिक्स माना था। अब इस सी मैट्रिक्स में ये वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं A11 क्या है हमारे पास। A11 क्या है -3, तो यहाँ पे लिख देते हैं A11 की जगह -3। 1 2 क्या है हमारा -1 लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या बचता है A13। ठीक है, अब 13 की जगह क्या है, यहाँ पे ये भी देखते रहना है। यहाँ पे 13 की वैल्यू क्या है हमारे पास 5, तो 5 लिख देते हैं। ठीक है, इसे ऐसे रख लेते हैं, आपको दिखता भी रहेगा 13 क्या है। ठीक है, अब A21 लिखना है मेरे पास। 21 की वैल्यू मैंने फाइंड की थी, क्या आया था 1, तो 1 यहाँ पे रख दिया 21 की जगह। 22 की वैल्यू मैंने फाइंड की थी, क्या आया था -1, ये -1 यहाँ रख देते हैं 22 की जगह। ठीक है, अब मेरे पास क्या है 2 3, तो 2 3 की वैल्यू मेरे पास क्या आई थी 1, ये 1 यहाँ रख देते हैं। ठीक है, अब उसके बाद क्या था A31। ठीक है, अब 31 की जगह क्या है ये A31, मतलब यहाँ पे A31 की वैल्यू क्या थी 7, ऐसे लिख देता हूँ। A32 की वैल्यू थी 5, A33 की वैल्यू थी -13। ये आ गया मेरा C। ठीक है, जो मैंने माना था। अब इसके बाद मैंने नेक्स्ट स्टेप क्या बताया था आपको, C' फाइंड करना है। ठीक है, C' में फाइंड करूंगा तो क्या करना है मुझे, फर्स्ट रो उठानी है, उसका कॉलम बना देना है। इस रो को ऐसे कॉलम में लिख देना है। तो मैं कैसे लिख सकता हूँ -3 -1 5, ये रो को भी कॉलम बना दूंगा, तो 1 -1 1, फिर इस रो को कॉलम बना दूंगा 7 5 -13। ये आ गया मेरे पास। जब मैंने ट्रांसपोज लिया इस C का, तो मेरे पास C' आ गया। इसे ही बोलते हैं एडजॉइंट ऑफ A। आधा काम तो हमारा यहाँ खत्म हो जाता है। एडजॉइंट फाइंड करने का तरीका तो यही है। ठीक है, एडजॉइंट हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं। अब ये हमारा एडजॉइंट आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या है, क्वेश्चन हमारे पास ऐसे आता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर, ये हमें कोई भी मैट्रिक्स दे दिया, उसके बाद क्या कहेगा, फाइंड एडजॉइंट ऑफ A एंड विद द हेल्प ऑफ एडजॉइंट ऑफ A फाइंड A इनवर्स। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यही ज़्यादातर पूछा जाता है। मतलब ऐसे अकेला एडजॉइंट ऑफ A नहीं पूछा जाता, बहुत कम पूछा जाता है। जनरली A इनवर्स पूछा जाता है विद द हेल्प ऑफ एडजॉइंट ऑफ A। ठीक है, A इनवर्स निकालने के तरीके और भी हैं। एलिमेंट्री ऑपरेशन से हम निकाल सकते हैं, या फिर आइगन वैल्यू का एक मेथड होता है, कायले हैमिल्टन थ्योरम से हम निकाल सकते हैं। लेकिन अभी तो हम यही पढ़ने वाले हैं ना, एडजॉइंट ऑफ A से, तो इसकी हेल्प से हम A इनवर्स फाइंड करेंगे। ठीक है, अब एडजॉइंट ऑफ A मेरे पास था। ठीक है, अब मैं यही प्रीवियस एग्जांपल ले लेता हूँ जिससे टाइम भी हमारा बच जाए। ये हमारे पास ये मैट्रिक्स था 2 3 1 5 1 2 3 2 1, ये मेरे पास मैट्रिक्स था। अब इसका एडजॉइंट ऑफ A भी मैंने निकाल लिया, क्या आया वो भी लिख लेते हैं। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ A मेरा क्या आया था -3 -1 5
1 माइनस 1 1, 7 5 माइनस 13। ये मेरा एडजॉइंट ऑफ ए था। ठीक है, अब हमारे पास क्या एक थ्योरम होती है, अगर मुझे ए इनवर्स फाइंड करना है किसी भी मैट्रिक्स का, तो ए इनवर्स किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन मॉड ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए। ये होती है थ्योरम हमारी। ए इनवर्स फाइंड करने के लिए मैं क्या करूँगा, 1 अपॉन मॉड ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब मॉड ऑफ ए क्या है, मैंने बताया था आपको, ये वैल्यू होती है डिटर्मिनेंट की। ठीक है, तो ए का डिटर्मिनेंट निकालते हैं, उससे मैं डिवाइड कर दूंगा इस एडजॉइंट ऑफ ए को, तो मेरा ए इनवर्स निकल जाएगा। ठीक है, तो अब डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। ये आप नोट कर सकते हैं कहीं, इस पे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, ये आप नोट कर सकते हैं। अब मॉड ऑफ ए निकाल लेते हैं, मतलब डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट के लिए मैंने बताया था आपको, मैट्रिक्स लिखेंगे 2 5 3 3 1 2 1 2 1। उसके बाद क्या करना है, फर्स्ट रो को पकड़ना है, सिर्फ फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 2, बाकी क्या बचेगा इसे कवर कर, जैसे कोफैक्टर अभी फाइंड कर रहे थे, 1 2 2 1, फिर -5, इस तरीके से चलेगा, प्लस माइनस प्लस, जितने भी हमारे पास ये नंबर होंगे, एलिमेंट होंगे। ठीक है, अब ये सेकंड एलिमेंट पकड़ना है फर्स्ट रो का, तो -5 आ गया, क्योंकि मैंने बताया ना पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस रो को कवर करेंगे, इस कॉलम को कवर करेंगे, क्या बचेगा 3 1 2 1। ये मैं आपको बहुत ईजी तरीके से बता रहा हूँ, वरना फिर फॉर्मूला याद करने जाएंगे तो वो याद भी नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद क्या है 3, फिर प्लस आएगा, और थर्ड एलिमेंट हमारे क्या है 3। अब फर्स्ट रो तो कवर करनी है, थर्ड कॉलम भी कवर करना है, क्या बचेगा 3 1 1 2। ठीक है, अब इसे सोल्व कर देते हैं। क्या आ रहा है हमारा 2 इंटू, यहाँ पे क्या 1 इंटू 1, 2 इंटू 2 -4 -5, 3 इंटू 1 3, -1 इंटू 2 2 प्लस 3। अब यहाँ पे क्या 3 इंटू 2 6 -1, यहाँ पे हमारा ये आ गया। अब इसे आगे देख लेते हैं, मॉड ऑफ ए की वैल्यू क्या आने वाली है, 2 इंटू -3 -5 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 5। ठीक है, 2 इंटू 3 -6 -5 प्लस 5 इंटू 3 15, 6 -5 -11 प्लस 15 विल बी इक्वल टू 4। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास क्या है, मॉड ऑफ ए की वैल्यू आ गई, ये 4। ठीक है, मुझे ए इनवर्स फाइंड करना था, तो ए इनवर्स के लिए मैंने क्या पढ़ा था, 1 अपॉन मॉड ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, तो मैं लिख देते हैं ऐसे, ए इनवर्स 1 अपॉन क्या है 4, एडजॉइंट ऑफ ए क्या है मेरे पास -3 -1 5 1 -1 1 7 5 -13। ऐसे छोड़ सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे आंसर आ जाएगा। ठीक है, या फिर क्या कर सकते हैं, एक और स्टेप आगे बढ़ सकते हैं, 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, -3/4 -1/4 5/4 1/4 -1/4 1/4 7/4 5/4 -13/4। दोनों ही तरीके से आप आंसर लिख सकते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या है प्रूव करने को आ सकता है, कभी कभी ये भी आ सकता है लिखा हुआ प्रूव करने के लिए, कभी कभी ये भी आ सकता है, तो आपको दोनों ही पता होना चाहिए। ठीक है, ये तो था तरीका ए इनवर्स फाइंड करने का, ये आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, मैंने एक आसान तरीके में आपको बता दिया, और ये इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसे आप अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद।